संभल के मुसलमानों को बहुत बड़ी कामयाबी, और संभल के ही मुसलमानों को नहीं, पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, और पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हर कम्युनिटी को, जहां कहीं किसी को सताया जा रहा है, सबको कामयाबी मिलेगी अगर जैसे पत्रकार की वीडियो अभी हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं, ऐसी पत्रकारिता, ऐसे मीडिया चैनल वाले ईमानदारी से काम करना शुरू कर दें। तो मेरे अजीज, आपने इस वीडियो को अगर प्ले किया है, आप देख रहे हैं यूट्यूब पर SY रिएक्शन और फेसबुक पर सलमान रजा कादरी 2, आप बने रहना, जानकारी पूरी लेकर के जाना अगर वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो। आइए पहले आपको एक ऐसे पत्रकार की वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं जो हमेशा सच बोलते हैं। कहीं किसी के साथ भी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहीं भी किसी के साथ भी अगर कुछ गलत हो रहा है उसके लिए हमेशा आवाज उठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह संभल में इतना बड़ा खुलासा हुआ है, गोदी मीडिया क्या दिखा रही है और हुआ क्या है आप देखें इस वीडियो में अभिसार शर्मा जी के साथ और हमारे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह एक बात और कहनी है, आप इस वीडियो को अगर आपने हो सकता है पहले देख ली हो, फिर भी इस वीडियो को एक बार जरूर देख के जाएं। और कुछ चैनल वाले ये वीडियो को उठाकर डाल रहे हैं, भाई आप इस वीडियो को उठाकर ऐसे ना डालें, जैसे हम रिएक्शन दे रहे हैं वैसे ही आप रिएक्शन दें, वरना दानिश भाई आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सकते हैं। इसलिए मेरा मशवरा है आप ऐसे ना डालें, रिएक्शन देकर डाल सकते हैं। आइए ईमानदार पत्रकार की वीडियो आपको दिखाते हैं, बने रहना हमारे साथ आखिर तक। सुनिए संभल में क्या हुआ है, मुसलमानों को कैसे कामयाबी मिलेगी। ऐसे ही पत्रकारिता लोग करने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सबको कामयाबी मिलेगी। अगर सच दिखाने लगे तो सबको कामयाबी मिलेगी। कहीं भी किसी पर जुल्म हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कामयाबी मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मिलनी शुरू हो गई है। जो लोग सोच रहे होंगे वीडियो तो दिखाओ, तो आइए देखते हैं कि इस पत्रकार ने क्या पोल खोली है गोदी मीडिया की। याद है आपको कितना झूठ कहा जा रहा था कि संभल मंदिर पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। अब जिनका मालिकाना हक था मंदिर पर, वो सामने उभर कर आए हैं और उन्होंने इन तमाम खबरों को झूठा साबित कर दिया है। आज ये बहुत बड़ी खबर है आपके सामने। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि किस तरह से संभल के मामले को, किस तरह से योगी प्रशासन ने मिस हैंडल किया। उसी के चलते गोलीबारी में 5 लोग मारे गए। प्रशासन चाहता तो मामला शांतिपूर्ण ढंग से चल सकता था, मगर माहौल को किस तरह से उग्र किया गया यह आप और हम सब जानते हैं। और उसके बाद लगातार प्रचार तंत्र इस बारे में लगा हुआ था कि किस तरह से संभल मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है। और आप देखिए किस तरह से समाचार एजेंसी ANI लगातार इस तरह की खबरों को प्रचारित कर रहा था, इसका प्रसार कर रहा था कि मंदिर पर कब्जा कर लिया गया है, मुसलमानों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया है। और न सिर्फ ये, बल्कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र इसमें लगातार लगा हुआ था, क्योंकि उन्हें 2 झटके पहले मिल चुके थे। पहला, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संभल की शाही जामा मस्जिद का जो सर्वे चल रहा है, आगे कोई और निर्णय नहीं लिया जाएगा और सर्वे को लेकर कोई भी रिपोर्ट बंद लिफाफे में दी जाएगी। इसके बाद याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती देने वाली याचिका आई। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कह दिया कि अब कोई और नया मंदिर मस्जिद मामला सामने भरकर नहीं आएगा। यानी ये दोहरा झटका। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो दुष्प्रचार है वो भी धराशायी हो गया है संभल मंदिर को लेकर। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ABP न्यूज चैनल ने रस्तोगी परिवार का इंटरव्यू किया है और ये वो क्लिप है जिसमें वो इंटरव्यू लिया जा रहा है। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहता हूं कि इस इंटरव्यू में दरअसल उन्होंने क्या कहा है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पहली बात, हम किसी के डर से घर छोड़कर नहीं गए। याद कीजिएगा दोस्तों किस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा था कि मुसलमानों के डर से इन्हें अपना घर छोड़कर जाना पड़ा, सरासर गलत। दूसरी बात, मंदिर पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है। तीसरी बात, मीडिया और भाजपा से जुड़े लोग झूठी बातें फैला रहे हैं। इस मामले में फैक्ट क्या है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास थी। कितना झूठ बोला गया था दोस्तों इस मामले में, कितना झूठ बोला गया था। इंतजार कीजिए रस्तोगी परिवार क्या कह रहा है और उन्होंने ABP न्यूज को क्या कहा, कुछ देर बाद मैं आपको सुनाऊंगा। मगर त्वरित अंदाज में धर्मेंद्र रस्तोगी इस बारे में क्या क्या कह रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। धर्मेंद्र रस्तोगी ने सभी झूठे दावों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि मंदिर 2006 तक खुला था, मुसलमानों या किसी और का कोई डर नहीं था। मंदिर की चाबियां रस्तोगी परिवार के पास थी। मंदिर के आसपास कोई अतिक्रमण नहीं था। मंदिर के बगल में बना कमरा भी उन्हीं ने बनवाया था। धर्मेंद्र रस्तोगी और उनके बेटे का कहना था, स्थानीय मुसलमानों का कभी डर नहीं रहा। उन्होंने मंदिर के बगल में अतिक्रमण के बारे में झूठी खबर का खंडन करते हुए कहा, मंदिर वैसा ही है जैसा वो था, अतिक्रमण नहीं है। मंदिर के बगल में जो कमरा है वो उन्होंने जाने से पहले बनवाया था। कितना झूठ कहा गया था दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि फैक्ट चेक न्यूज एजेंसी ऑल्ट न्यूज ये जो क्लिप है उन्होंने वायरल किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। और आप जानते हैं ऑल्ट न्यूज के जो पत्रकार हैं मोहम्मद जुबैर, उन पर उत्तर प्रदेश में जो है कई केसेस दर्ज किए गए, उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उन्होंने सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती के नफरती बयान पर टिप्पणी की थी। यानी कि जो व्यक्ति नफरती बयान दे रहा है उस पर कोई एक्शन नहीं। एक्शन किस पर लिया जा रहा है, मोहम्मद जुबैर पर। बहरहाल अब सुनिए ABP न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में रस्तोगी परिवार ने दरअसल कहा क्या था जी, सुनिए। कब आप यहाँ से चले गए थे छोड़ के? 6 में चले गए, 17 साल पहले चले गए। कारण था, क्या कारण था, किस वजह से छोड़ना था? ना डर कुछ ना, आपस में जो है सब चले गए थे तो अकेले रह गए थे इसलिए जाना।
और कोई वजह ना थी, डर की कोई वजह ना। क्या तब भी मंदिर पर अतिक्रमण होना शुरू हो गए थे? मंदिर तो जैसा था वैसे ही है, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। मंदिर तो जैसा था वैसे ही। बगल में जो मंदिर से सटी हुई दीवार नजर आ रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? ये तो मंदिर का ही कमरा है। मंदिर ने बनवाया था? हाँ, हम ही लोगों ने बनवाया था। जो अतिक्रमण वाली बात है कि आगे भी जो है वो हिस्सा एक बढ़ गया था, दीवार खड़ी हो गई थी, उसको लेकर क्या? दीवार तो हम ही लोगों ने खड़ी कराई। कोई दीवार नहीं खड़ी हुई थी। जब हम जा रहे थे यहाँ से तो हम इसके बनवा गए थे, इसलिए कि जितनी जगह मंदिर की है वो मंदिर की जगह बनी रहे। बाद में किसी को कोई मनाही नहीं थी, कोई कभी भी आए दर्शन करे, चाबी ले। जब कोई बचा ही नहीं था तो चाबी लेने वाला कोई था नहीं, इसलिए हम चाबी लेके गए थे। जो ये तमाम सारी चीजें लोग कह रहे हैं कि डर की वजह से यहाँ से बहुत सारे लोगों ने पलायन किया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? जिसकी जहाँ व्यवस्था होती चली गई वो चलते जाते रहे। कोई ऐसा डर तो यहाँ पे था ही ना, डर का माहौल तो कुछ था ही ना। मंदिर जब यहाँ से बंद करके चाबी दी तो चाबी आप सबके पास थी, किसके पास थी? रस्तों की बिरादरी के पास थी। तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। आपको याद है कि नहीं, किस तरह से न्यूज चैनल्स ने, भाजपा के प्रचार तंत्र ने इस पर लगातार झूठ बोला था। और मैं आपको बतला चुका हूं, एएनआई ने इस पर बाकायदा एक दुष्प्रचार चलाया था, जो बाकायदा आपकी स्क्रीन पर यहां दिखाई दे रहा है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि संभल के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका मिला है। पहले संभल के मामले में जज आदित्य सिंह ने जो एक तरफा सर्वे की जांच के आदेश दे दिए थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, याद है कि नहीं आपको? आपकी स्क्रीन पर संभल हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत को कोई भी निर्णय ना लेने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए और इलाके में प्रशासन शांति बहाल करे। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा इस मामले में निचली अदालत के आदेश पर कुछ आपत्तियां हैं, हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन ना हो। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए। और इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं, यह भी कहा गया कि जो भी सर्वे है वो आप बंद लिफाफे में हमें देंगे। और फिर याद कीजिएगा, अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल अधिनियम 1991 को चुनौती दी जाती है और उस पर सुप्रीम कोर्ट जो अपना शुरुआती आदेश जारी करता है, सरकार से भी उन्होंने कहा है कि 8 हफ्तों में हमें आपका जवाब चाहिए। मगर जो शुरुआती आदेश था वो क्या था, ये देखिए, कोई नया मंदिर मस्जिद मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा। वर्शिप एक्ट पर सुनवाई के दौरान बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना। अदालती आदेश क्या था, और मैं आपको अदालती आदेश फिर से क्यों सुना रहा हूं, क्योंकि संभल पर भारतीय जनता पार्टी का जितना भी झूठा प्रोपेगेंडा था वो सब धीरे धीरे धराशायी हो रहा है। पता चल रहा है कि किस तरह से प्रशासन की अनदेखी के चलते, प्रशासन के गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते वहां 5 लोगों की मौत हो गई। मैं आपसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की क्यों बात कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि संभल मंदिर को लेकर इनके प्रचार तंत्र का जो भी प्रोपेगेंडा था वो धराशायी हो गए। खुद मंदिर के जो मालिक है वो सामने आ गए और उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने कोई अतिक्रमण नहीं किया। मगर लगातार इस प्रचार तंत्र की कोशिश है कि माहौल को भड़काया जाए। मैं समझना चाहता हूं क्यों। याद कीजिएगा, जब पूजा स्थल अधिनियम 1991 में सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भारत में किसी भी पूजा स्थल के खिलाफ सर्वेक्षण आदेश पारित करने पर रोक लगा दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की पीठ ने पूजा स्थलों से संबंधित किसी भी नए मुकदमे के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन पर भी रोक लगा दी और अदालतों को चल रहे मुकदमे में कोई भी प्रभावी अंतिम या अंतरिम आदेश पारित करने से भी रोक दिया। आदेश सुनवाई की अगली तारीख तक प्रभावी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट पूजा स्थल कानून का परीक्षण करेगा। कड़े विरोध के बावजूद बेंच, जिसमें जस्टिस मनोज मिश्रा, केवी विश्वनाथन, वो नहीं झुके। इसके अलावा दोस्तों सरकार से जवाब मांगा गया है कि आप 8 हफ्तों के अंदर जवाब दें। याद कीजिएगा, बहराइच और बाराबंकी में क्या हुआ था। बहराइच और बाराबंकी में मस्जिद के सामने से धार्मिक यात्रा निकाली जाती है। पुलिस चाहती तो यात्रा से पहले दोनों पक्षों से बात कर सकती थी, बिल्कुल उन्होंने बात नहीं किया। नतीजा आपके सामने, बहराइच में एक हिंदू युवा मस्जिद के ऊपर चढ़ता है, हरा झंडा निकालता है, भगवा झंडा फहराता है, गोली में उसकी मौत हो जाती है। और फिर आपको याद है, दैनिक भास्कर का बाकायदा एक स्टिंग ऑपरेशन आया था, जिसमें 2 दंगाई कह रहे थे कि पुलिस ने हमें सिर्फ 2 घंटे की छूट दी, अगर ज्यादा छूट मिल जाती तो हम पूरे महाराजगंज को आग लगा देते। जैसे कि महाराजगंज में आग लगाने से सिर्फ मुसलमानों की मौत होती। यानी कि साफ तौर पर प्रशासन का रवैया दिखाई दे रहा है। बाराबंकी में याद कीजिएगा, एक मस्जिद के सामने से एक धार्मिक जुलूस निकलता है, मां बहन की गालियां चलाई जाती हैं, डीजे में गाना बजता है साहब, चप्पल फेंका जाता है मस्जिद के अंदर। ये सब हो रहा था, प्रशासन के सामने सब हो रहा था। इससे पता चलता है कि चाहे बहराइच हो, बाराबंकी हो या अब संभल, माहौल को भड़काने की कोशिश की जा रही है और आप खामोशी से सब देख रहे हैं। और आपसे मेरा मतलब न सिर्फ प्रशासन सरकार है, बल्कि आप जनता भी जी। आपसे मेरी अपील है कि सच और झूठ के बीच के फर्क को समझिए, बिल्कुल समझिए। असली मकसद है सवालों से भागना। और इसी मुद्दे को लेकर आज विधानसभा में भी बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी ने बाकायदा बवाल किया और उनके पार्टी के नेता आशुतोष सिंह जो है वो साइकिल में पहुंचे। वो सवाल कर रहे हैं कि मुद्दों से भागना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने बाकायदा, उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर प्रदर्शन किया, जिसमें आप देख सकते हैं लोग बैनर्स के साथ खड़े हैं।
कि मुद्दे पर बात करो, बेरोजगारी पर बात करो, दंगा मत भड़काओ। आशुतोष सिंह ने पत्रकारों से बात की, सुनिए क्या कहा उन्होंने। देखिए, लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 2022 से लेकर अभी तक लगातार छलावा करने का काम कर रहे हैं, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, आम जनता के हितों से भटकाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए लगातार जिस तरह से ये सरकार जब से आई, चाहे वो मैंने आपसी भाईचारे को खत्म करने का काम सरकार कर रही है। एक तरफ आप संभल देख लीजिए, बहराइच देख लीजिए, जिस तरह की घटनाएं आज उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, इस तरह का उत्तर प्रदेश हम आप कभी सपने में नहीं सोचे थे, जिस तरह का उत्तर प्रदेश बनाने का सरकार काम कर रही है। तो उसके खिलाफ आज सड़क से लेकर सड़क संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। विशेष शक्ति लेकर आप चलिए 8 मिनट की वीडियो हमने आपको दिखा दी मेरे अजीज। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जैसी पत्रकारिता, जिस तरीके से अभिसार शर्मा साहब ने बताया है, सब कुछ समझाने की कोशिश की है कि गोदी मीडिया का भी चेहरा बेनकाब किया है कि जो नया मंदिर 46 साल के बाद जिसका ताला खुला, कहा गया गोदी मीडिया के जरिए से कि कब्जा कर रखा था भैया मुसलमानों ने। और रस्तोगी परिवार ने क्या कहा कि अपनी मर्जी से गए थे, चाबी हमारे पास रहती थी, चाबी हमारे पास ही थी, यहाँ से जो है कोई किसी का कोई डर नहीं था। और मंदिर पर अगर अतिक्रमण करना चाहते हैं मुस्लिम बस्ती वाले, हमने पिछली वीडियो में भी ये बताया था, तो 46 साल बाद खुला है भैया, या 17-18 साल बाद खुला, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुल मिलाकर काफ़ी लंबे टाइम बाद खुला है। मकसद ये है अगर इतने टाइम का अरसा गुजर गया तो उस छोटा सा मंदिर का और बड़े मोहल्ले में, मुस्लिम बस्ती में, मुस्लिम आबादी में अगर ये लोग चाहते तो अतिक्रमण करना चाहते तो 17-18 साल में पता भी नहीं चलता मंदिर कहाँ गया। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जानते हैं कि तुम्हारा धर्म तुम्हें मुबारक, हमारा धर्म हमें मुबारक। हम अपने धर्म की अच्छाई कर सकते हैं लेकिन दूसरे के धर्म की बुराई नहीं कर सकते। करो भैया, अपने धर्म की अच्छाई करो, जहां तक हो सके वहां तक अच्छाई करो, लेकिन किसी दूसरे के धर्म की बुराई मत करो। बहरहाल आप लोगों में से जितने लोग यहां तक रुके रहे हैं, आपकी जो भी राय हो हमें जरूर बताना। इसी तरीके से पत्रकारिता अगर सारी ये गोदी मीडिया भी करने लगे ना भाई, सच्चाई को सच्चाई में बयान करने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, तो इस देश के अंदर दंगा ही नहीं होगा। हाँ, कोई कितना भी दंगा भड़काने की कोशिश करेगा, अगर मीडिया अपने तरीके से, अपने अच्छे तरीके से, ईमानदारी के साथ में अगर काम करना शुरू कर दे तो भाई हकीकत बता रहा हूं, दंगा नहीं होने का। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर पेश करना। इंशाल्लाह मिलते हैं कोई नए पैगाम के साथ, नई रिएक्शन वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।